रवि एक 5 सितारा होटल में बावर्ची का काम किया करता था। उसके हाथों में जादू था। रवि भाई, ग्राहक आपके पाव भाजी की बेहद तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। भाई, कभी हमें भी पाव भाजी नसीब करा दो। हाँ हाँ, आज मिलो होटल बंद होने के बाद। यहाँ खाएंगे तो बॉस लोग चीखेंगे। आप एक काम कीजिए, हम सबके लिए पार्सल पैक करके ले आना। उस रोज रवि ने ड्यूटी खत्म होने के वक्त पाव भाजी बनाई और पार्सल डिब्बों में भर ली। उसने अपने दोनों वेटर दोस्तों को पाव भाजी भी दे दी और एक डब्बा अपने घर के लिए भी रख लिया। वो दोनों बेहद खुश थे और रवि भी बेहद खुश था। खुशी खुशी रवि अपने घर पहुंचा। ये लो सुधा, पाव भाजी। अरे वाह, क्या बात है। आज हम गरीबों के नसीब में 5 सितारा होटल वाली पाव भाजी। वाह, ये अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत से पाव भाजी बनाई और क्रेडिट 5 सितारा होटल को। इसीलिए तो मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। हाँ मियाँ साहब, आपका रेस्टोरेंट जल्दी खुल जाएगा। आमीन। लेकिन ये सब होगा कैसे? घर की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तभी पिंकी और अर्नव ट्यूशन से आए। अब्बा अब्बा, आज तुम्हारे अब्बा तुम दोनों के लिए कुछ खास लाए हैं। पाव भाजी ना? अरे, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था पाव भाजी खाने का। वाह, देखा, अब्बा को हर बात का इल्म है। सुधा, सबको पाव भाजी पेश करो। आज मेरे बच्चे मेरे हाथों की मशहूर पाव भाजी खाएंगे। क्या आपकी पाव भाजी वाकई मशहूर है? है नहीं, लेकिन हो जाएगी। चलो चलो, भूख लगी है, खाना खाते हैं। सभी ने मिलकर बड़े मजे से रवि की पाव भाजी खाई। आप तो मुझसे भी बेहतर खाना पकाते हैं। शुक्रिया। आपका रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। आमीन। फिर एक रोज की बात है, रवि होटल में खाना बना रहा था। मैनेजर उसके पास आया। दोस्त, मुझे बताने में बेहद तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन क्यों? होटल का मुनाफा कम हो रहा है तो मैनेजर मुलाजिम भी कम कर रहे हैं और इसी वजह से हम सिर्फ एक ही बावर्ची अफोर्ड कर सकते हैं। अब वही फास्ट फूड के साथ सारे फूड आइटम बनाएगा और उसे तजुर्बा भी है। तो बॉस का फैसला है कि अब हमारे होटल में एक ही बावर्ची रहेगा और इस वजह से तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। रवि परेशान हो गया। उसे ख्याल भी नहीं आया था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो घर पहुंचा और उसने सारी बातें सुधा को बताई। आप फिक्र मत कीजिए, आपको दूसरे होटल में मुलाजमत मिल जाएगी। दुआ करो जल्दी मिल जाए। रवि कई होटल में नौकरी की तलाश में गया, लेकिन हर जगह उसे मायूसी ही हासिल हो रही थी। तकरीबन 1 माह गुजर गया था। अब वो मायूस सा हो गया था। अब उस रोज जब वो घर लौटा तो वो रो पड़ा। परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल आपको नौकरी हासिल हो जाएगी। मैंने कितने होटल्स में कोशिश की, लेकिन मंदी की वजह से कहीं काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? काम नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथों में हुनर है। आप खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हो। लेकिन सुधा, रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी, वो कहाँ से आएंगे? मेरे जेवर है ना। सुधा, उनसे सिर्फ 2-4 लाख रुपए आएंगे। उतने में हम एक छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो खोल ही सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। ठीक है। रवि ने सुधा के सारे जेवरात गिरवी रख दिए और पैसे ले लिए। इन पैसों से रवि ने बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट नाम का रेस्टोरेंट खोला। रवि के रेस्टोरेंट में सैंडविच, फ्रैंकी, मोमो और रवि की स्पेशल पाव भाजी फरोख्त होते थे। दोस्त, एक पाव भाजी दो। मुझे एक चीज सैंडविच। रवि का रेस्टोरेंट अच्छा चल पड़ा था। बाजार के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों का हुजूम लगा रहता था। कुछ ही माह में रवि ने अपनी बीवी के जेवरात छुड़वा लिए। ये लो सुधा, तुम्हारे जेवर। ऊपर वाले का करम है हम पर। बड़ी जल्दी आपका रेस्टोरेंट जम गया।
जमता कैसे नहीं? मेरे हाथों में जादू जो है। हाँ हाँ, रवि और सुधा की जिंदगी में अभी खुशी के थोड़े ही लम्हे आए थे कि उन पर नई आफत आ गई। रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने ही एक पाव भाजी का ठेला लग गया। पाव भाजी के ठेले में पाव भाजी सिर्फ 50 रुपए की थी और यही देखकर सारे ग्राहक रवि के फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बजाय पाव भाजी के ठेले पर खाने लगे। अब ये क्या नई मुसीबत है? अगर मैं पाव भाजी के दाम 50 रुपए से कम करूं, तो मेरे इस होटल का किराया और मुनाफा कैसे निकलेगा? रवि की उलझन बढ़ गई। अगले कई रोज तक रवि सोचता रहा कि कैसे उस पाव भाजी के ठेले की मुसीबत से निजात पाए। अगर मैं दाम नहीं कम कर सकता, तो मुझे कुछ नया करना होगा जिससे सारे ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में ही आएं। लेकिन क्या करूं? रवि सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। जब वो घर लौटा तो वो उसी ख्याल में था। सुधा, मैं क्या नया कर सकता हूँ? मैं समझी नहीं। अगर मैं पाव भाजी का दाम 50 रुपए से कम करूंगा, तो मुझे मुनाफा नहीं होगा। और अभी तो सारे ग्राहक उस ठेले पे ही पाव भाजी खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नया करूं, ऐसा कुछ जो किसी ने सुना तक ना हो। सुधा अपने बावर्ची खाने में मसालों की जानिब देखने लगी। आपको याद होगा कि आपके गांव से सियाह मसाला आया है। अगर आप इस मसाले का इस्तेमाल अपने पाव भाजी पर करेंगे तो वो बिल्कुल नई होगी। सियाह पाव भाजी? हाँ, सियाह पाव भाजी। और बस रवि और सुधा को तरकीब मिल गई। अगले रोज रेस्टोरेंट के बाहर बड़ी तख्ती लग गई, खुसूसी सियाह पाव भाजी। और रवि ने अपनी खुसूसी पाव भाजी बनानी शुरू कर दी। कई लोगों ने वो तख्ती पढ़ी। फिर एक यूट्यूबर का तवज्जो उस तख्ती पर गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर आई। रवि ने उसे सियाह पाव भाजी पेश की। तो जनाब देखिए, हमारे पीछे है खुसूसी पाव भाजी, आइए खाते हैं। उस यूट्यूबर ने पाव भाजी चखी। वाह वाह, बहुत खूब। सियाह पाव भाजी का वीडियो वायरल हो गया और साथ ही रवि का फास्ट फूड जॉइंट भी मशहूर हो गया। अब उस छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा करती थी। सुधा और रवि ने कई और लोगों को काम पर रख लिए। सियाह पाव भाजी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग सियाह पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते रवि का छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट अब एक बड़े होटल में तब्दील हो चुका था। आखिर आपका ख्वाब मुकम्मल हो ही गया। हाँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हारी तरकीब कमाल कर गई। सियाह पाव भाजी ने रवि के सियाह मुस्तकबिल को रोशन कर दिया, उसकी डूबती हुई कश्ती को पार लगा दिया और आखिर उसका होटल खोलने का ख्वाब मुकम्मल हो गया। आनंदपुर गांव में दरिया के दरमियां एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास,
मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब हैं। ये पंडित तो निहायत ही अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीग कर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है, तो आखिर कोई क्या मारेगा? यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो।
वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी।